नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका फिर से एक बार स्वागत है। डीसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन में आज हम देखने जा रहे हैं योक। तो आपने किसी भी मोटर का या फिर जनरेटर जिसने देखा होगा, मोटर का या फिर जनरेटर का आउटर बॉडी जो रहती है, आउटर शेप देखा होगा, उसको हम योक कहते हैं। बड़ी मोटर का लगभग कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसको इसको मैं बोलता हूँ फ्रेम। ये जो मेरा आउटर बॉडी है उसको मैं बोलता हूँ फ्रेम। और ये जो है जिस पे मशीन खड़ी रहती है, लेग्स, उसको मैं बोलता हूँ फित। इस पे मशीन खड़ी रहती है, जो बेस होता है मशीन जिसके ऊपर खड़ी रहती है उसको बोलते हैं हम फित। और ये दोनों जो है, ये और ये दोनों, ये होते लिफ्टिंग आई। इसका काम क्या है लिफ्टिंग आई का, कि जैसे कि बड़ी मोटर है तो उसको उठाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए कुछ क्रेन्स वगैरह होते हैं, क्रेन्स लगाते हैं, तो उनके रोप इसमें, उनके जो रोप होते हैं, हुक्स होते हैं, इसमें फंसा के हम मोटर को उठा सकते हैं। ठीक है। और ये होता है टर्मिनल बॉक्स। इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेने के लिए, इलेक्ट्रिकल सप्लाई कलेक्ट करने के लिए जो वायर्स का जो केबल्स का कनेक्शन होता है वो इसमें होता है। जो टर्मिनल बाहर निकले हुए रहते हैं वो इसमें होते हैं। ये दोनों चीज़ें लिफ्टिंग आई और टर्मिनल बॉक्स हम ऊपर से वेल्ड करके लगाते हैं। आप अगर आपके घर में अगर पानी टंकी में पानी चढ़ाने के लिए जो टंकी में मोटर होती है, टंकी में अगर पानी चढ़ाना है तो उसके लिए जो मोटर यूज़ करते हैं उसके ऊपर शायद प्लास्टिक का बॉक्स लगा होगा, वो भी टर्मिनल बॉक्स ही है। टर्मिनल बॉक्स लगाना ज़रूरी होता है। लेकिन जब बड़ी मशीन की बात करते हैं, हम बड़े जनरेटर की बात करते हैं, तब उसको मेटल का वेल्डिंग करके लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े टर्मिनल होते हैं, तो बड़े उसकी साइज़ भी बड़ी हो जाती है। तो ये था हमारा योक। अब दोस्तों योक का काम क्या है? ठीक है। दो 2 बजे से हम इसको मशीन में लगाते हैं। 2 बजे से ये लगाने से क्या होता है, हमारे मशीन को मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। अंदर के जो भी पार्ट है उनको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। और ये हमारा प्रोटेक्टिव कवर से, कवर का भी काम करता है। प्रोटेक्टिव कवर, जैसे कि मशीन के अंदर पानी ना चला जाए, या फिर कुछ भी डस्ट ये सब चीज़ें, गंदगी कुछ भी अंदर ना जाए, इसके लिए हम योग योग का इस्तेमाल करते हैं। एक तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए और प्रोटेक्टिव कवर के लिए, ताकि मशीन को बाहर से कोई इंजुरीज ना हो सके। जैसे कि किसी काम करते समय किसी ने हथौड़ा नीचे गिरा दे, वो मशीन पे जाके गिरा, अगर हमारी मशीन को योक नहीं होगा या फिर मैकेनिकल सपोर्ट नहीं होगा, इस तरीके का प्रोटेक्शन नहीं होगा, तो क्या मशीन टूट जाएगी। अंदर की जो मशीन है, वो वाइंडिंग्स है, उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाएगा, वो टूट जाएगी। ये हमारा क्या प्रोटेक्टिव मशीन को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है योक। और मशीन को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। ये तो था हमारा एक वर्क। और दूसरा वर्क, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को भी कैरी करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को भी कैरी करता है, जो कि हमारे पोल बनाते हैं। मैग्नेट इसमें से इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स भी फ्लो होते हैं। इसको ऐसे ऐसे बनाया ही जाता है। कैसे मेटल से बनाते, क्या बनाते हैं, हम देखने वाले हैं। लेकिन उसको इस तरीके के मेटल से बनाया जाता है कि उसमें से फ्लक्स भी फ्लो हो जाए, क्योंकि वो फ्लक्स फ्लो करने का भी काम करता है। इन दोनों पर्पस से हम योक मशीन में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। द आउटर फ्रेम और योक सर्व अ डबल पर्पस। आउटर फ्रेम यानी कि जो मशीन की आउटर फ्रेम है उसी को हम योक कहते हैं। ये दो पर्पस के लिए हम लगाते हैं मशीन में, दो पर्पस के लिए। तो पहला पर्पस देख लेते हैं। इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी इसको प्रोवाइड किया जाता है। फॉर द पोल्स, इसके अंदर यहाँ पे पोल्स होते हैं, यहाँ पे
पोल्स होते हैं, ठीक है। पोल्स का मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी योक को प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कवर, एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कवर फॉर होल मशीन। ये प्रोटेक्टिव कवर का भी काम करता है पूरे मशीन के लिए, पूरे मशीन के लिए प्रोटेक्टर का काम भी करता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इट कैरीज अ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय पोल। जैसे कि मैंने बताया था, जो हमारे पोल्स है, पोल्स, ये हमारे पोल्स पोल्स मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं। इसको, इन फ्लक्सेस को वो योग कैरी करता है। इन दोनों पर्पस के लिए हम मशीन में योग फिट करते हैं, या फिर योग का एक काम होता है उसमें। ये योग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मशीन, एनी रोटेटिंग मशीन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये पॉइंट देख लेते हैं कुछ। योग आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। योग जो है कास्ट आयरन से बनाया जाता है, कास्ट आयरन। क्योंकि दोस्तों कास्ट आयरन में ऐसी प्रॉपर्टी होती है, वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, वो जल्दी टूटता नहीं, इसलिए हम कास्ट आयरन से बनाते हैं उसको। बट लार्ज मशीन यूजुअली कास्ट स्टील, जो बड़ी बड़ी मशीन्स है, जो जैसे इंडस्ट्री में हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि आटा चक्की, आटा चक्की जो होती है उसमें एक बड़ी मशीन होती है, तो वो भी बड़ी मशीन में हम कास्ट स्टील से बनाते हैं या रोल स्टील से बनाते हैं, कास्ट स्टील या फिर रोल स्टील से बनाते हैं। द फीट एंड टर्मिनल, द फीट एंड टर्मिनल बॉक्स etc आर वेल्डेड टू द फ्रेम। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, वो जो हमने डायग्राम में देखा था, आई और टर्मिनल बॉक्स, ये जो लिफ्टिंग आई होते हैं, टर्मिनल बॉक्स, और उसकी जो बेस होता है जिसको हम फिट कहते हैं, वो उसके ऊपर, वो राउंड शेप के ऊपर, जो राउंड शेप होता है, जो राउंड शेप, उसके ऊपर हम वेल्ड करते हैं, वेल्डिंग से प्रॉपर वेल्ड करते हैं। और दोस्तों ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो वेल्डिंग है वो प्रॉपर तरीके से और अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर मशीन का बेस होता है। हर चीज़ के ऊपर अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर अच्छे से प्रॉपर वेल्ड नहीं हुई होगी, तो जब भी हम लिफ्ट करेंगे मशीन को, टूट जाएगी। अगर एक भी आई टूट गया तो मशीन नीचे गिर जाएगी, हमें डैमेज फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जैसे कि मैंने मशीन किसी बेस के ऊपर, कंक्रीट बेस के ऊपर रखी है, अगर मेरा एक फिट टूट गया, अगर उसकी वेल्डिंग अच्छे से नहीं हुई, टूट गया, तो तब भी मशीन डैमेज हो सकती है। इसीलिए इन वेल्डिंग्स का और योग का अच्छे से ख्याल रखा जाता है और अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग बनाई जाती है इसकी, क्योंकि इसके ऊपर पूरा मशीन की नींव होती है, और ये मशीन उसका बेस, मशीन का बेस होता है ये योग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको, तो मेरे पास बड़ी मशीन तो नहीं है, तो उसका योग मैं आपको दिखा सकूंगा, इसलिए मेरे पास एक छोटी वो कूलर की मोटर है, जिसका मैं आपको योग दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, एक मिनट दिखा देता हूँ। ये एक मेरे पास छोटी मशीन है, एक मोटर है, जिसको मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो इसका आउटर कवर है, ये वाला, और ये 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 जो है, ये इसका योक है। ये छोटी मशीन है, इसके लिए इसका योक जो है वो 2 साइड फिटिंग होता है, बड़ी मशीन में ऐसा नहीं होता है। और ये अंदर अंदर का है, जिसको स्टेटर बोलते हैं हम। ये एसी मोटर है इसलिए, लेकिन आप कुछ कुछ चीज़ें फैमिलियर हो जाए इसीलिए दिखा रहा हूँ। हमारा टॉपिक वैसे तो जनरेटर चल रहा है। ये जो है ये हमारे योक है, ये ये दोनों हमारे योक है। ये अंदर का पोर्शन है। जब भी हम अंदर का पोर्शन जैसे वाइंडिंग और स्टेटर या फिर फील्ड वाइंडिंग देखेंगे, तो उसमें मैं इसमें का आपको अच्छे से समझा के दूंगा। इसमें इंसुलेटर कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या इंसुलेटर होते हैं,
वो सब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए देखिए, ये है योक। ये छोटी मशीन है, इसीलिए ये टू से टू टू फिटिंग यानी कि दोनों तरफ से ऐसे फिट करने वाला योक है। लेकिन बड़ी मशीन में ऐसा योक नहीं होता। बड़ी मशीन में पूरा एक साथ ही होता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो दोस्तों, जितना हो सके मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर हम पढ़े और प्रैक्टिकली नहीं समझ पाए तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मेरे पास बड़ी मशीन नहीं थी, इसलिए माफ़ कर दीजिए। मैं आपको छोटी मशीन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम आगे कंस्ट्रक्शन में बढ़ेंगे। धन्यवाद।